हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग सरल रेखाएं के विविध प्रश्नावली के ये 19 प्रश्नों तक हल किए थे। आज हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये अगला क्वेश्चन देखें, 20 नंबर। कह रहा है कि यदि एक चर बिंदु पी एक्स वाई की रेखाओं x + y - 5 = 0 और 2x - 2y + 7 = 0 से लांबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे तो दर्शाइए कि P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। ठीक है, तो देखें इसका हल। देखें, ये रेखा दिया गया है। ठीक है, रेखा x + y - 5 = 0, ये फर्स्ट हो जाएगा। तथा दूसरी रेखा दिया है 3x - 2y + 7 = 0। अब कह रहा है कि यदि चर बिंदु पी एक्स वाई की रेखाओं यानी पहले रेखा और दूसरी रेखा से लांबिक दूरी का योग 10 रहे तो दर्शाना है कि पी अनिवार्य रूप से एक पथ पर एक रेखा पर गमन करता है। तो बिंदु यहाँ लिखें, बिंदु पी एक्स वाई से रेखा फर्स्ट की लांबिक दूरी, अगर यह दूरी जो है हम P1 मान लें तो क्या होता है, मॉड ऑफ यहाँ हो जाएगा एक्स वाई ही है तो x की जगह x, y की जगह y ही रखेंगे तो उतना ही आएगा। तो x + y - 5, ठीक, बट्टे √x का गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग करके वर्ग जोड़ देते हैं और वर्गमूल से उसके भाग कर देते हैं तो यह हो जाएगा। अब देखें, दूरी है तो धनात्मक हो जाएगा तो यह x + y और -5 बट्टे √2 हो जाएगा। ठीक है, यह P1 हो गया। पुनः बिंदु पी एक्स वाई से रेखा सेकंड की लांबिक दूरी निकालें तो यहाँ लिखें, बिंदु पी एक्स वाई से रेखा सेकंड की लांबिक दूरी, इसको P2 कह दें तो यह हो जाएगा आपका मॉड 3x - 2y + 7 बट्टे √x का गुणांक 3 का वर्ग और धन y का गुणांक -2 का वर्ग। ठीक है, तो अब यह देखें, ये चूंकि ये भी दूरी ही है तो इसको हम धनात्मक ले लें, 3x - 2y + 7 और बट्टे 3 3 के 9 और 2 दूना 4। तो यह हो जाएगा आपका 3x - 2y + 7 बट्टे √13। ठीक है, यह हो गया आपका P2। ठीक है, अब देखें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि लांबिक दूरियों का योग 10 रहे सदैव। ठीक है, यानी P1 + P2 = 10। तो यहाँ लिखें P1 + P2 = 10। तो P1 का मान यहाँ रख दें हम, x + y - 5 बट्टे √2 है P1। ठीक, और प्लस P2 जो है 3x - 2y + 7 बट्टे √13 बराबर, यह हो गया आपका 10। ठीक है, अब इसको हम हल करें तो इसमें जो है √13 का गुणा हो जाएगा, तो यानी x + y - 5 और √13 और प्लस 3x - 2y + 7 × √2। ठीक है, पूरे का बट्टे ये √26 हो जाएगा बराबर 10। अब इस कोष्टक को तोड़ दें तो यह हो जाएगा आपका √13 x + √13 y - 5 करड़ी में 13 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3 करड़ी में 2x - 2 करड़ी में 2y और धन 7 करड़ी में 2
बराबर 10 करनी में 26। ठीक है, अब यक्स वाला पद एक जगह ले लें तो देखें यहाँ यक्स का गुणा, यह यक्स वाला पद है, यहाँ भी है, तो √13 धन 3 करनी में 2, यह यक्स का गुणांक हो जाएगा। फिर वाई वाला जो है ले लें तो यहाँ हो जाएगा √13, ठीक है, और -2 करनी में 2, यह वाई का गुणांक हो गया। अब शेष पदों को हम इधर कर लें तो यह हो जाएगा, देखें 10 करनी में 26, ठीक, और यह इधर आएगा तो दाएं तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, +5 करनी में 13, और क्या बचा, -7 करनी में 2, यही बचा आपका। ठीक है, यहाँ देखें यह जो समीकरण आ गया है तो यह रैखिक समीकरण है, तो लिखेंगे चूँकि यह एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ अतः यह एक रेखा को व्यक्त करता है। ठीक है, तथा बिंदु P एक्स वाई एक रेखा पर गमन करता है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। यहाँ दो जगह लिख दिया गया, चूँकि ये काट दीजिएगा। ठीक, तो यह इसका हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह दिया हुआ है 21 नंबर का कि समांतर रेखाओं 9x धन 6y ऋण 7 बराबर 0 और 3x धन 2y धन 6 बराबर 0 से समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यह रेखा आपका फर्स्ट है, देखें 9x + 6y - 7 बराबर 0। इसमें हम जो है 3 से भाग करें दोनों तरफ तो 3 × 3 = 9, यहाँ x हो जाएगा धन 3 × 6 - 7/3 बराबर 0, ये फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा रेखा देखें दिया है तथा 3x + 2y + 6, ठीक है, बराबर 0, इसको सेकंड हम कह लें। यह 3 से भाग क्यों किया गया है, देखें यहाँ 3x + 2y के रूप में है, तो इसी रूप में हम इसको भी ला दिए। ठीक है, अब जो है हम मान लें, कह रहा है कि दोनों रेखाओं से समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यह मानेंगे, माना बिंदु एच के दोनों रेखाओं से समान दूरी पर है। रफ के लिए देखें, मान लीजिए कि यह एक आपका रेखा है और इसके समांतर दूसरी रेखा है, तो इनके बीच एक ऐसा बिंदु एच के है, ठीक है, जो इन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पर यह है। तो इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई और इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई इस बिंदु से हम ज्ञात कर लें तो यह दोनों आपस में बराबर होगा। यही संबंध लेकर के चलेंगे तो रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें बिंदु एच के से रेखा फर्स्ट की
लांबिक दूरी, ठीक है, इसको हम कह दें P1, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, देखें यह हो जाएगा 3h + 2k, 3h + 2k अब -7/3, यह मॉड में हो जाएगा, और बट्टे अंडर रूट x का गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग, तो यह हो जाएगा आपका P1 बराबर मॉड ऑफ 3h + 2k -7/3, ठीक है, बट्टे 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो 9 4 13, तो यह अंडर रूट 13 हो जाएगा, अंडर रूट 13 हो जाएगा। यह रफ के लिए था, ठीक है, इसको आपको नहीं लगाना है, समझाने के लिए आपको बताए थे। इसी तरह से बिंदु HK से रेखा सेकंड की लांबिक दूरी निकाल लें, ठीक है, बिंदु HK से रेखा सेकंड की लांबिक दूरी, इसको हम P2 कह दें, और यह हो जाएगा मॉड ऑफ सेकंड, देखें यह है तो 3h + 2k अब +6, ये मॉड में हो जाएगा, बट्टे अंडर रूट 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका P2 बराबर मॉड ऑफ 3h + 2k + 6, ठीक है, और बट्टे 3 3 9 4 13। अब प्रश्नानुसार क्या है कि यह दोनों रेखाएं जो हैं, ये समांतर रेखाओं से जो बिंदु लिया गया है, इस बिंदु से दोनों रेखाओं के बीच की समान दूरी पर है, दोनों रेखाओं से यह बिंदु जो है समान दूरी पर है, तो लांबिक दूरी निकाल ली है। तो यहाँ लिखें प्रश्नानुसार ये समदूरस्थ है ना, तो क्या हो जाएगा P2 बराबर हम P1 ले लें। अब P2 जो देखें, यह जो है आपका मॉड ऑफ 3h + 2k + 6 अब बट्टे √13, और बराबर इधर जो है यह आपका हो जाएगा P1 का मान रख दें 3h + 2k -7/3 मॉड में, और बट्टे √13, ठीक है। अब देखें यह √13 से √13 कट जाएगा, और इधर ये तो धनात्मक, ये पूरा धन है, तो मॉड हटा सकते हैं, तो यहाँ हम लिख लें 3h + 2k + 6 बराबर, यहाँ देखें यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो इसका मान 0 से बड़ा भी लेंगे और छोटा भी लेंगे, तो इस तरह से इसको हम प्लस माइनस ले सकते हैं, इसका मान जो है प्लस माइनस लिया जा सकता है, तो 3h + 2k -7/3। अब प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ लिखें, प्लस चिन्ह लेने पर तो लें तो 3h + 2k + 6 बराबर 3h + 2k -7/3। अब देखें दोनों तरफ जो है यह 3h + 2k है, यहाँ भी यह कट जाएगा, तो इस तरह से इसका 6 बराबर ऋण 7 आ जाएगा, ठीक, यह आ जाएगा 6 बराबर ऋण 7/3, जबकि यह असंभव है, ठीक है, असंभव है, ठीक है, तो इस तरह से कोई समीकरण प्राप्त नहीं होगा। तो अब यहाँ ऋण चिन्ह लें, ऋण चिन्ह लेने पर तो 3h + 2k + 6, और यहाँ जो है -3h + 2k -7/3, तो 3h + 2k + 6 बराबर -3h -2k और +7/3। अब इसको पक्षांतर कर दें HK को बाएं तरफ, तो 3h + 3h + 2k, ठीक है, और यह इधर आएगा तो 2k हो जाएगा, और 6 इधर आएगा तो
ऋण 6 धन 7/3। तो यह हो जाएगा 3 3 6 4 के बराबर 6 18 ऋण 18 धन 7/3। तो यह हो जाएगा आपका, देखें 6h + 4 के बराबर 8 में 7 गया, एक ऋण 11/3 हो जाएगा। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर लें बाएं तरफ, तो 6h यह h है + 4 के + 11/3 ये बराबर 0। 3 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो 3 छक्के 18h + 12 के + 11 बराबर 0। ठीक है, तो अब एच के का बिंदुपथ इसका निकाल लेंगे, यानी एच के की जगह हम x और y रख देंगे। ठीक, इसलिए एच के का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 18x + 12y धन 11 बराबर 0। ठीक, तो यही जो है आपके अभिष्ट रेखा का समीकरण हो जाएगा। अतः समदूरस्थ दोनों रेखाओं से समदूरस्थ रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 18x धन 12y धन 11 बराबर 0। तो यही जो है आपका आंसर होगा, यह हल हो गया। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 22 नंबर का दिया हुआ है कि बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश की किरण x अक्ष के बिंदु A से परावर्तित होती है और परावर्तित किरण बिंदु 5 3 से होकर जाती है। A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल, देखें हम मान लेंगे, माना A का निर्देशांक h0 है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हम मान लें h0 और यह बिंदु 1 2 से होकर के जाती है। यह x अक्ष आपका है और ठीक है, यह x अक्ष पे n अभिलंब है, यह आपका अभिलंब है और यह 1 2 से होकर के जाती है, यानी यह बिंदु 1 2 हो गया और A से परावर्तित होकर यह बिंदु 5 3 से होकर के यह निकल जाती है, यह 5 3 है। ठीक है, यह C हो गया। अब देखें कि रेखा AC का ढाल और AB की ढाल यानी प्रवणता दोनों का बराबर होगा, क्योंकि यह थीटा जो है यह आपतित किरण आप जो है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा यह आपतन कोण होगा, यह परावर्तन कोण हो गया। चूँकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यदि यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। तो इस तरह से AC का प्रवणता और AB की प्रवणता बराबर होगा, केवल जो है ऋण चिन्ह का अंतर होगा। तो यहाँ देखें AC की प्रवणता, AC की प्रवणता यह हो जाएगा आपका, इसको हम कह लें M1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 - 3। ठीक है, अब बट्टे h - 5। तो यह हो जाएगा आपका ऋण 3 बट्टे h ऋण 3। यह हो गया आपका M1। अब देखें रेखा BA की प्रवणता, अब x अक्ष से देखें तो x अक्ष से जो है इस BA रेखा का कोण जो है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक होगा। ठीक है, तो इसका मान 180 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यह जो है 180 माइनस ये थीटा हो जाएगा। तो अब इस रेखा का ढाल कितना, प्रवणता कितना हो जाएगा। ठीक है, देखें AB या BC, A या BA कर सकते हैं,
तो ए बी की प्रवणता इसे हम m2 कह लें, ठीक है। और यह हो जाएगा tan 180 अंश माइनस थीटा और बराबर यहाँ हो जाएगा, देखें 0 - 2 भुज में कोट में से कोट को घटाते हैं और बट्टे भुज में से भुज को घटा देते हैं, बट्टे h-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, ये माइनस होता है ना, यह हो जाएगा माइनस tan थीटा और यह हो जाएगा -2 बट्टे h-1, ठीक है। और यह है आपका m2 के बराबर, इसलिए tan थीटा बराबर यह जो है यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऋण हट जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 बट्टे h-1 और यह m2 आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको m2 जो है 2 बट्टे h-1 हो गया। अब चूँकि m1 बराबर m2 हम कर लें, तो m1 का मान जो है -3 बट्टे यहाँ दिया हुआ है -3 बट्टे h-5 बराबर m2 जो है 2 बट्टे h-1। अब जो है तिर्यक गुणा करेंगे तो देखें 2h -10 बराबर -3h और -3। तो यहाँ से 3h इधर लावें तो 2h -3h बराबर 10 -3, तो यह हो जाएगा आपका 13 और यह हो गया 5h। h बराबर आपका हो जाएगा 13/5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ए का निर्देशांक निकल गया। अतः बिंदु ए का निर्देशांक h0 बराबर कितना हो जाएगा, h का मान 13/5 और गामा 0। x अक्ष पर है तो x अक्ष पर y 0 होता है, तो यही जो है इसका निर्देशांक होगा। तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 23 नंबर का दिया है कि दिखाइए कि बिंदु √a² - b² 0 और -√a² - b² 0, इन बिंदुओं से रेखा x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा बराबर 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b² है। तो यह बहुत ही आसान, आप इसको स्वतः कर सकते हैं। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप हम निकाल लेंगे, ठीक है। x के जगह या √a² - b² रखेंगे, y की जगह 0 रख देंगे, ठीक है। और x के गुणांक का वर्ग करके और y के गुणांक का वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल से भाग कर देंगे, तो यह इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकल जाएगा। इसी तरह से इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकाल लें और दोनों लंबाइयों को गुणा कर दें, जो आएगा आंसर उसको गुणा कर देंगे तो उसका गुणनफल b² के बराबर आ जाएगा। तो यह सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्वयं करेंगे। 24 नंबर का देखिए, ये दिया है कि एक व्यक्ति समीकरणों 2x - 3y + 4 बराबर 0 और 3x + 4y - 5 बराबर 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि पर खड़ा है, ठीक है। और समीकरण 6x - 7y - 8 बराबर 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यह रेखा आपका दिया हुआ है फर्स्ट 2x - 3y - 4 बराबर 0, ठीक है। यह आपका फर्स्ट है तथा दूसरी रेखा दिया हुआ है 3x - 4y - 5 बराबर 0, ये दूसरी रेखा हो गया। अब इन दोनों रेखाओं को हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखें y का गुणांक जो है, चिन्ह जो है ये प्लस और माइनस है, विपरीत चिन्ह है, इनका गुणांक बराबर हो जाए तो इसको जोड़ेंगे तो ये
y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में 4 का गुणा कर दें और धन 2 में 3 का गुणा करके हम इनको जोड़ें तो क्या मिलेगा। 1 में 4 का गुणा करें तो 4 दूना 8x और ऋण 4 तिहाई 12y प्लस 16 बराबर 0। और इसमें जो है 2 में 3 का गुणा करना है तो 3 3 9x और धन 12y और ऋण 15, ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम जोड़ दें तो यह कट जाएगा, 9 8 17x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1, यहाँ +1 होगा, ठीक है, यह 1 हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से x का मान आपका निकल जाएगा ऋण 1/17। अब यह x का मान जो है समीकरण 1 में रख दें, x बराबर ऋण 1/17 समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे, देखें क्या मिलेगा। 2 गुणे ऋण 1/17 और ऋण 3y धन 4 बराबर 0। तो यह हो जाएगा ऋण 2/17 धन 4 और ऋण 3y बराबर 0। 4 7 28, 4 1 4 2 6 और -2, सारी ये प्लस है ना, ये -2 हो जाएगा और बट्टे पूरे का 17 ऋण 3y बराबर 0। 8 में से 2 गया 6, ये 6 हो गया, ठीक है, बराबर 3y। तो y का मान हो जाएगा आपका 66/17 गुणे 3 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 22/17 y का मान, ठीक। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आपका आ गया x का मान ऋण 1/17 और y जो है 22/17, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु यह है, ठीक। अब देखें, इस प्रतिच्छेद या संधि बिंदु से जो निरूपित रेखा है उस पर पहुंचने के लिए, कम समय में पहुंचने के लिए दिए गए रेखा पर लंबवत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु या संधि बिंदु इसको कह लें, ठीक है। संधि बिंदु ऋण 1/17 और 22/17 से समीकरण, देखें यह जो समीकरण दिया गया है इससे निरूपित पथ पर पहुंचने, कम समय में पहुंचने के लिए इस पर लंबवत होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें से समीकरण 6x ऋण 7y धन 8 बराबर यह 0 द्वारा निरूपित पथ पर कम समय में पहुंचने के लिए निरूपित पथ पर लंबवत हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, इस रेखा का या लंब रेखा का समीकरण निकालना होगा और इसको प्रतिच्छेद बिंदु से पास कराना होगा, ठीक है। तो देखें, अतः
6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 के लंब रेखीय पथ का समीकरण यहाँ हो जाए, इसके गुणांकों को इंटरचेंज कर देंगे और चिन्ह को बदल देंगे, तो यह हो जाएगा 7x और धन 6y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कह दें समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यह जो पथ है, यह पथ यहाँ लिखें, चूँकि पथ थर्ड प्रतिच्छेद बिंदु ऋण 1/17 और 22/17 से जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, x की जगह जो है हम ऋण 1/17 लिखेंगे। ठीक है, और -7 गुणे 6 है, यह 6 है, प्लस 6 गुणे y का मान 22/17 लिख देंगे। ठीक, और प्लस लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हम लेमडा का मान निकालेंगे तो -7/17 और यह हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132/17 प्लस लेमडा हो जाएगा बराबर 0। अब देखें, यह आपका हो जाएगा 12 में से 7 गया 5, 2 बचा 1, 125/17 हो जाएगा प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपका -125/17। यह लेमडा का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमें वह समीकरण प्राप्त हो जाएगा, अनुसरित पथ का समीकरण। तो लिखें लेमडा बराबर ऋण 125/17 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो रखें, देखें क्या प्राप्त होता है। 7x धन 6y और -125/17 बराबर 0। इसी को हल कर लें, 17 से गुणा कर दें तो 7 7 49 और 7 1 7 4 11, 119 1 हो गया, प्लस 6 7 42 और 6 1 6 4 10, 110 2y -125 बराबर 0, या 119x धन 102y बराबर 125। ठीक है, यहाँ लिख लें, अतः अनुसरित पथ का समीकरण 119। ठीक है, यह 119x धन 102y बराबर 125। ठीक है, तो यही जो है आपका ये समीकरण होगा जो पूछ रहा था, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से यह विविध प्रश्नावली सरल रेखाएं का समाप्त होता है। इसके बाद से अगला चैप्टर जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य छात्रों को भी इसको मिल सके। थैंक यू।